मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। बिल्कुल गलत है गुरुदेव। चलो त्यागी। अरे ठहरे ठहरे त्यागी, हम नहीं रुकेंगे। इनके आश्रम पे आज की बात नहीं आना है। आज से जीवन में आपके आश्रम पर नहीं आएंगे। अरे तुम सबको क्या हो गया? जा रहे हैं। चलो क्या हो गया जयमन? ठहरे ठहरे, त्यागी अगर तू चला जाएगा तो मेरा सब सोना हो जाएगा। ऐसी तैसी आश्रम के लिए ऐसी तैसी कमरी भूखे भजन न हो गोपाला और यू लो कंठी यू लो बाला। जा जयमिन, जयमिन तूने मेरा अपमान किया है, एक गुरु का जयमिन तूने अपमान किया है। देखता हूँ तेरी बुद्धि कैसे नहीं भ्रष्ट होती है। चल मैं भी तेरे पीछे से आता हूँ। हम अपनी माया के द्वारा हम सुंदर एक लड़की का पेट धारण करेंगे और जयमिन जहाँ पर भजन करेगा वहीं पर अपनी माया प्रारंभ करेंगे। चल जयमिन, एक दिन ये चौपाया तुझसे न लिखवाया तो मेरा नाम भी व्यास नहीं। देखा भक्तों, शिष्य को कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। आज जयमिन चौपाई को समझ न सके, जो साधु हो, ब्रह्मचारी हो, संत हो, भगवान का भक्त हो, उस प्राणी को कदापि स्त्रियों के पास में बैठना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने चौपाई में यही लिखा है, गंभीर पुरुष को। परंतु जयमिन भटक गए। किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं आप लोग शील के माध्यम से देखेंगे। जयमिन स्वयं अपना आश्रम बनाते हैं और आश्रम पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। उधर से देखिए गुरुदेव किस भेष में आते हैं और किस प्रकार से अपनी माया चलाते हैं, आप लोग शिव के माध्यम से देखेंगे। प्रेम से गुरुदेव भगवान की। और ये आगे हमारे श्रीमान सहजराम राजपूत ईदगाह सदरपुर की तरफ से 201 रुपए, अजय वर्मा खेतमनी की तरफ से 100 रुपए, तेज नारायण खेतमनी की तरफ से 101 रुपए मेला कमेटी में दान कर रहे हैं। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखा त्यागी? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव कैसी शिक्षा दे रहे? गुरुदेव हम कह रहे माता का त्याग कर दो, बहन का त्याग कर दो, पुत्री का त्याग कर दो। हरे एक प्राणी अगर ऐसा करेगा तो फिर वो अपना सुख और दुख किससे देगा? गुरुदेव किसके पास बैठेगा? किसके पास बैठेगा? अगर प्राणी अपने माँ को त्याग देगा, अपने बेटी को त्याग देगा, अपने पुत्री को त्याग देगा, अपने बहन को त्याग देगा, तो फिर बताओ इस मानव जाति में भला प्रेम भेदभाव कैसे रहेगा? गुरुदेव कैसे वो अपने रिश्तेदारों के पास भी नहीं बैठ पाएगा? जी गुरुदेव। आप गुरुदेव के आश्रम पर कभी नहीं जाएंगे? हम जीवन में ऐसे आश्रम पर नहीं जीवा गुरुदेव। त्यागी चल, आज मैं तुझे अपना आश्रम दिखलाता हूँ। ठीक गुरुदेव, चलिए अपने आश्रम पर। चलो। गुरुदेव बरसात का मौसम आने वाला है। हाँ त्यागी। गुरुदेव ऐसे अपना जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं ताकि बरसात चाहे चौमासा व्यतीत हो जाए। तो ठीक कह रहा त्यागी। हाँ ठीक से मड़ैया बनाना। गुरुदेव आप भजन करिए, तब तक हम तत्काल अभी मड़ैया छाते हैं। चल हाँ गुरुदेव, भगवान का भजन करते हैं।
तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई, तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई। तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई, तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई। राम का नाम लो साथ ना हो गई, राम का नाम लो साथ ना हो गई। श्रीमान राजू ठेकेदार बलसिंहपुर की तरफ से ये 10 रुपए चलती हुई परिणाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई, तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई। निर्मल हुआ जल जो बहता रहा वही निर्मल हुआ। राम का नाम लो साथ ना हो गई, राम का नाम लो साथ ना हो गई। अरे त्यागी गुरु जी, देखो कितनी सुंदर हमारी कुटी है। ये आश्रम गुरुदेव से अच्छा है ना त्यागी? बिल्कुल सत्य कहते हो। गुरुदेव का आश्रम क्या था? ये आश्रम आश्रम लगता है। गुरुदेव का आश्रम में एकदम जंजाल रहा है। त्यागी, आज से तू हमारा शिष्य है। हाँ गुरुदेव। हमारे हर एक आदेश का तू पालन करेगा गुरुदेव, और हम तुझे अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन गुरुदेव ध्यान रखो, क्या? अगर तनक्यों गलत शिक्षा दिहो तो हम छाड़ के जाओ आश्रम और दाढ़ी गड्ढा बार मुड़वा के यहाँ खेती किसानी करे लगे। अरे त्यागी जी गुरु जी, हम गुरुदेव की तरह नहीं है जो गलत मार्ग दिखलावे। वो बुढ़ापे में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। चलो बैठ करके भगवान का भजन करो। गुरुदेव देखो बादल कितनी तेजी से छा गया है, हमको लगता है तूफान आने वाला है। हाँ त्यागी, गुरुदेव आश्रम के अंदर बैठ जाओ, हमें लगता है बारिश भी होने वाली है। बैठ जाओ। अब बरसात का तो मौसम ही है। अब बरसात के मौसम में बादल भी उठेंगे, बरसात भी होगी, हवाएं भी चलेंगी और संध्या का समय भी हो गया है। तो संध्या बंदन में भगवान का भजन करो त्यागी। सीताराम 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 सीताराम, मेरे मन बस गयो सीताराम।
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे मन में बस गयो सीताराम। रिमझिम की बरसात भी होने लगी। अरे गुरुदेव, और इधर देख, अरे तुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है हाँ गुरुदेव, हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या? गुरुदेव, बारिश बहुत तेजी से हो रही, बिजली भी कड़क रही है। अरे बारिश तो हो रही है। हाँ। अरे गुरुदेव, तूफान भी बन रहा है। अरे त्यागी, वो देख सामने बहुत दूर दृष्टि डाल, लगता है कोई कन्या भीग रही है बेटा। हुआ गुरुदेव? हाँ, मुझे गुरुदेव इस समय तो 11:45 हुआ है। रात्रि का समय। हाँ गुरुदेव, अर्धरात्रि होने वाली। अरे गुरुदेव, ये कन्या नहीं है, पक्का लागत है गुरुदेव, कभी चुराए लाए। मूर्ख कहीं का। अरे कोई मुसाफिर होगा, भटक गया होगा जंगल में। ये गुरुदेव, ऐसा करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। गुरुदेव, इतनी रात्रि में कोई भटक कैसे जाएगा? हमें तो लगता है गुरुदेव, हमरा लागत चुराए लाए कि चक्कर न करो। अरे नहीं बेटा, ये तेरा भ्रम है, मैं भी बुलाता हूँ। अरे ओ बेटी, अरे ओ बेटी, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ, यहाँ आओ बेटी, यहाँ आओ बेटी, कि मेरी कुटिया के अंदर आ जा, मेरी कुटिया के अंदर आ जा, क्यों भीगे बाला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बाला। मेरी कुटिया के अंदर आ जा, मेरी कुटिया के अंदर आ जा, क्यों भीगे बाला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बाला खड़ी खड़ी। मेरे कोठ के अंदर आ जा, मेरे कोठ के अंदर आ जा, क्यों भीगे बाला खड़ी खड़ी। मूर्ख कहीं का, ये क्या कह रहा है? टोपी के अंदर आ जा। और क्या गुरुदेव? हट हट हट, ये टोपी क्या तेरा छाता है क्या? अरे गुरुदेव, इसको रखने से सर की बचत हो जाएगी, खोपड़ी पे पानी नहीं गिरेगी। अरे तू मूर्ख है। अरे ओ बेटी, यहाँ आओ, घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ। हम डरा ना हो, हम लगता है बहुत भयभीत है बेटी, गुरुदेव, यह काम करता है। डर रही है। डराना, तुम डराना, हम लोग चोर लुटेरे ना, हम लोग साधु महात्मा। अरे बेटी, क्या आप लोग मुझे आवाज दे रहे? हाँ बेटी, ये अर्धरात्रि का समय, घनघोर बरसात हो रही बेटी। जो सामने आप बात करो, सामने। अरे बेटी, तुम तो भीग गई हो बेटी, देखो तुम्हारा सारा शरीर कंपायमान हो रहा है, लगता है तुम्हें ठंडक लग गई है। गुरुदेव, पीछे द्वार देख लो, पीछे कमाई है। अरे तू मूर्ख है बेटी। कहो बाबा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? कि कठिन विपिन नहीं संघ सहेली,
बेटी, ये बियाबान जंगल, घनघोर रात्रि, ऊपर से रिमझिम की बरसात हो रही बेटी। तुम्हारे साथ में तुम्हारी कोई सखी सहेली नजर नहीं आ रही बेटी। कि टर टरो दादुर धुन इतनी डरावनी रात, देखे मेढक टर टर की आवाज लगा रहे, झेंगुर घन घन की आवाज लगा रहे, सियार जंबुक सब बोल रहे बेटी। जंगल में तुम अकेली भ्रमण कर रही हो, तुम कौन हो बेटी, कहाँ से आए हो, बोलो बेटी। श्री बाबा, ये आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन और यहाँ कैसे आ गई हूँ? हाँ बेटी। और कहाँ की रहने वाली हूँ? बोलो बेटी। कि परम छटा छटापुर गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ पर नैनीताल है और गोमती का किनारा है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। और जहाँ जानती हूँ बाबा कि जहाँ पर रहते हैं, मैं उन्हीं के गांव की रहने वाली हूँ। और मैं अपने सखियों के साथ में घूमने के लिए लकड़ी लेने के लिए आई थी। बारिश होने लगी, हमारी सखी मुझसे बिछड़ गई, मैं अकेली रह गई हूँ। तुम छटापुर की रहने वाली हो बेटी। अरे वहाँ तो जो व्यास मुनि है, हाँ, वो हमारे गुरु महाराज हैं। क्या आपके गुरु महाराज हैं? हाँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। लोगों का वहाँ का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा। घबराओ नहीं बेटी, तुम हमारे गुरु महाराज के यहाँ की रहने वाली हो। हम साधु सन्यासी हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है बेटी। और फिर संत तो सदैव परोपकार ही करता रहता है। पर हित शरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। परोपकार करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं बतलाया गया बेटी। इसलिए तुम घबराओ नहीं, हमारे आश्रम में पधारो बेटी। क्या आपके आश्रम? हाँ बेटी, ये कुटिया भीतर आई पधारो। संकोच मत करो,
हमारी कुटिया में प्रवेश करो बेटी। और देखो तुम्हारा सारा बदन भीग गया है, तुम ठंड के कारण कांप रही हो बेटी, बीमार पड़ जाओगी। इस समय वैसे बहुत बुखार चला है बेटी, सर्दी जुकाम ऐसा न हो तुम्हारे हो जाए तो सारा काम ही बिगड़ जाए, इसलिए आओ बेटी। सर बहुत तेजी से रवैया चली है बुखार की। याद था जिसके बुखार आवती है डेंगू वाला, समझ लो दुखिया 15 दिन में पड़ा रहा। लास्ट टाइम डॉक्टर यहाँ कहा तुम्हें पलटते 11,000 जो पूछो ना 15 दिन में सुखा एकदम प्याज गाड़ी हो गया। देखिए संतो, मेरे द्वारा आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं बेटी, ये कैसी बात कर रही हो बेटी। लो ये हमारे पास एक ही कंबल है बेटी, इसी से अपना शरीर ढक लो बेटी। लो लो। अरे तो क्या हुआ, एक रात्रि की तो बात है, सुबह होते ही बेटी अपने घर चली जाएगी। क्या है? अब बताओ भला ये आधी रात हमार तुम्हार कैसे कटी? अरे हम लोग साधु सन्यासी हैं, भगवान का भजन करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, इसलिए बैठ करके भगवान का भजन करो। आधी रात तो पूर्ण हो चुकी है और आधी बची वो भी निकल जाएगी। ओखो का हम बताई गुरुदेव। अरे घंटा 2 घंटे के बाद हो कोई बात नहीं, बताओ भाई 12 बजा। अरे त्यागी, हाँ गुरुदेव, जब भगवान के चरणों में अपना मन लगाएगा हाँ तो रात्रि कितने समय में व्यतीत हो गई ये जान नहीं पाएगा। ठीक है, चलो बैठ करके भगवान का भजन करो। त्यागी, तू भी बैठकर भगवान का भजन कर। त्यागी देखिए, मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, सोचते हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए और मैं इस मृत्यु लोक में जाकर अपने कर्मों का सुधार कर सकूं। परंतु यह सौभाग्य उन देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, ये सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है। परंतु मनुष्य सत्य कर्म की ओर न जाकर अधर्म की ओर बढ़ता है, इसीलिए उसके पतन का कारण बन जाता है बेटा। ये मानव शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव इस मनुष्य रूपी शरीर को पाता है, और चाहिए तो मनुष्य को हर एक क्षण हर एक सांस उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। त्यागी, कुछ तेरे भेजे में पड़ रहा है, आ रहा ना? ठीक है, भजन करो।